हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप स्वस्थ और मस्त दोनों ही होंगे। तो दोस्तों, अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस में इन्वेस्टमेंट करने का प्लान बना रहे हैं तो कुछ अपडेशन है पुरानी हेल्थ पॉलिसी को लेकर के। आईआरडीए के नए नियम 1 अक्टूबर से लागू होंगे। जानिए अब इसके बारे में क्या फ़ायदे हैं। आईआरडीए लाइफ हेल्थ और जनरल इंश्योरेंस के नियमों को आसान बनाने की लगातार कोशिश कर रहा है। 1 अप्रैल से पहले जारी की गई हेल्थ पॉलिसी पर बीमा नियामक के नए नियम 1 अक्टूबर से लागू हो जाएंगे। इससे हेल्थ पॉलिसी के ग्राहकों को काफ़ी फ़ायदा होगा। तो आइए दोस्तों, जानते हैं क्या है न्यू अपडेट। इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी IRDAI ने पॉलिसी होल्डर के हित में कई फैसले लिए हैं। इनमें लाइफ, हेल्थ और जनरल सभी तरह की इंश्योरेंस शामिल है। नई हेल्थ पॉलिसी से जुड़े एक नए नियम 1 अप्रैल से लागू हो चुके हैं। इससे पहले इशू की गई हेल्थ पॉलिसी पर नए नियम लागू करने के लिए इंश्योरेंस कंपनियों को 30 सितंबर तक का समय दिया गया था। इंश्योरेंस कंपनी को कैशलेस ऑथोराइजेशन को रिक्वेस्ट मिलने के 1 घंटे के अंदर अप्रूव करना होगा। डिस्चार्ज इंटीमेशन मिलने के 3 घंटे के अंदर फाइनल ऑथोराइजेशन को अप्रूव करना होगा। ये दोनों नियम लागू हो चुके हैं। और हाँ दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि पॉलिसी को लेकर के कोई अपडेट है या पॉलिसी का कोई भी प्रोडक्ट है हेल्थ का या लाइफ का या इंश्योरेंस से रिलेटेड, तो वो आपको वीडियो मिलते रहेंगे। इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और अगले पॉइंट की बात करते हैं। नए नियम की वजह से महंगी हुई है हेल्थ पॉलिसी। इंश्योरेंस कंपनियों का कहना है कि नए नियमों की वजह से प्रीमियम 10 से 15% बढ़ गया है। ज़्यादातर कंपनियों ने हेल्थ पॉलिसी के प्रीमियम इस साल बढ़ाए हैं। इसमें 14-15% मेडिकल इन्फ्लेशन का भी हाथ है। स्टार हेल्थ इंश्योरेंस के MD और CEO आनंद रॉय ने कहा, IRDAI ने ग्राहकों के हित में मास्टर सर्कुलर जारी किया है। इसमें पॉलिसी के कवरेज और वेटिंग पीरियड के बारे में स्थिति स्पष्ट करने की कोशिश की गई है। IRDAI हेल्थ इंश्योरेंस के मामले में चीज़ों को आसान बनाने की कोशिश कर रही है, लेकिन इससे ग्राहकों को थोड़ा ज़्यादा प्राइस चुकाना पड़ रहा है। अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। मोरेटोरियम पीरियड 8 साल की जगह अब 5 साल। IRDA ने हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी पर क्लेम के लिए मोरेटोरियम पीरियड को 8 साल से घटाकर 5 साल कर दिया है। IRDAI के नियम के मुताबिक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी का कवरेज लगातार 60 महीने जारी रहने के बाद इंश्योरेंस कंपनी नॉन डिस्क्लोजर मिसरिप्रेजेंटेशन के आधार पर किसी पॉलिसी और क्लेम पर सवाल खड़े नहीं कर सकेगी। सिर्फ फ्रॉड के स्थापित मामलों में उसे क्लेम के बारे में सवाल पूछने का अधिकार होगा। दोस्तों, अभी तो आपको ज़्यादातर मेरे चैनल पर हेल्थ इंश्योरेंस से रिलेटेड ही वीडियो मिल रही है, परंतु आने वाले समय में मैं और भी इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड वीडियो बनाऊंगा, जैसे कि स्टॉक मार्केट, लाइफ इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस और भी जितने भी प्रकार के इन्वेस्टमेंट होते हैं कोशिश तो इन सभी टॉपिकों पर आपको वीडियो मिलेगी। तो देर ना हो, आज ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। फ्रॉड के मामले के सिवाय क्लेम रिजेक्ट नहीं कर सकती कंपनी। इसका मतलब है कि अगर पॉलिसी होल्डर की पॉलिसी ने 5 साल पूरे कर लिए हैं तो इंश्योरेंस कंपनी इस आधार पर क्लेम को रिजेक्ट नहीं कर सकती कि पॉलिसी होल्डर ने अपने स्वास्थ्य की स्थिति को डिस्क्लोज नहीं किया था। बीमा कंपनी से जुड़े विवादों की एक बड़ी वजह नॉन डिस्क्लोजर रहा है। अगर बीमा कंपनी फ्रॉड के आधार पर क्लेम को खारिज करती है तो उसे इसका सबूत पेश करना होगा। इंश्योरेंस समाधान की चीफ ऑपरेटिंग अफसर शिल्पा अरोड़ा जी ने कहा है कि अगर किसी को कैंसर की बीमारी है और वो हेल्थ पॉलिसी खरीदते समय इस वक्त के बारे में नहीं बताता, पॉलिसी खरीदते वक्त इसके बारे में नहीं बताता, तो इसे फ्रॉड माना जाएगा। अगर किसी पॉलिसी होल्डर को लगता है कि बीमा कंपनी ने बगैर किसी वजह उसका क्लेम रिजेक्ट कर दिया है तो वह ऑम्बड्समैन ऑफिस में इसकी शिकायत कर सकता है। अब अगले पॉइंट की बात करते हैं। क्लेम नहीं लिया है तो प्रीमियम पर डिस्काउंट का विकल्प मिलेगा। अगर पॉलिसी होल्डर किसी साल कोई क्लेम नहीं करता है तो इंश्योरेंस कंपनियां आमतौर पर बगैर अतिरिक्त प्रीमियम सम इंश्योर्ड बढ़ा देती हैं।
अब IRDA ने इंश्योरेंस कंपनियों को पॉलिसी होल्डर को विकल्प देने को कहा है। इसका मतलब है कि पॉलिसी होल्डर अपना सम इंश्योर्ड बढ़वा सकते हैं और या पॉलिसी रिन्यूअल के वक्त प्रीमियम में डिस्काउंट हासिल कर सकते हैं। इस पॉइंट का सीधा सा अर्थ यही निकलता है दोस्तों कि जैसे कि अभी तक आपको ना नो क्लेम बोनस मिलता था। जैसे कि आपकी 10 लाख रुपए की पॉलिसी है और आपने क्लेम नहीं लिया है तो कंपनी 10%, 20%, 25% या 100% बोनस दे रही थी। तो अब क्या होगा ना, आपके पास दो विकल्प होंगे, या तो आप सम इंश्योर्ड को इंक्रीज़ करवा लो या आप डिस्काउंट ले लो रिन्यूअल पे। तो यही है इसका अर्थ। और दोस्तों, इस नियम से उन पॉलिसी होल्डर को फ़ायदा होगा जिन्हें पिछले कुछ सालों में प्रीमियम बढ़ जाने की वजह से उसे चुकाने में दिक्कत आ रही थी। जून से कई कंपनियों ने अपने प्रीमियम 10 से 15% बढ़ा दिए हैं। तो दोस्तों, अगर आप किसी भी हेल्थ इंश्योरेंस के प्रोडक्ट में जानकारी चाहते हैं तो आप मेरा डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर है, आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं। अब अगले पॉइंट की बात करते हैं। किसी वक्त ग्राहक पॉलिसी कैंसिल कर सकता है। अगर पॉलिसी होल्डर बीमा कंपनी को 7 दिन का नोटिस देकर साल में किसी वक्त अपनी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी कैंसिल करता है तो कंपनी को साल के बाकी बचे अवधि का प्रीमियम उसे लौटाना होगा। बीमा नियामक ने इंश्योरेंस कंपनी को सभी उम्र वर्ग के लोगों को कवर करने वाले प्रोडक्ट ऑफर करने को कहा है। तो दोस्तों, कैसी लगी वीडियो? आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।